हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म जो आने वाले थे। हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हमारे जो फॉर्म है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वो कब आएंगे स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के। तो फाइनली जो है वो फॉर्म आ चुके हैं। मैं आपको डायरेक्ट जामिया की साइट पर ले चलता हूँ। तो आपको देखो कहाँ जाना है, जामिया की ये वाली जो साइट है इस साइट पर आपको जाना है JMICOE.in मतलब .in। तो इस साइट पर जब आप जाओगे तो जो ऑनलाइन जितने भी आपके फॉर्म वगैरह आते हैं उनके जो रिजल्ट आते हैं उसी साइट पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे जाएंगे तो लेफ्ट में ये एडमिशन आ रहा है, देखो न्यू। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई द एडमिशन इन जामिया स्कूल नर्सरी। तो नर्सरी से लेके जो 11th की एंट्रेंस एग्जाम है उसका प्रोस्पेक्टस आ चुका है, उसकी डेट आ चुकी है। उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये आपकी साइट आ जाएगी और यहाँ पर जाके आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा कि कैसे हम फॉर्म को फिल करें। तो इसमें हम प्रोस्पेक्टस पे चले जाते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन, अगर इस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका हो गया और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये देखो एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है यहाँ पर, ये सब डिटेल में, लेकिन इसमें आपको नहीं जाना है। अभी हम जो है वो प्रोस्पेक्टस पे चलते हैं। ये प्रोस्पेक्टस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं वहीं पर चलता हूँ। देखो ये है इसका प्रोस्पेक्टस, यहाँ पर प्रोस्पेक्टस 2021 एंड 22 का है। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ देखिए ये हेल्प डेस्क इनका नंबर है। इस नंबर पर आप अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर क्या करें, आप इनको यहाँ पर कॉल कर लें, ठीक है, इस नंबर पर। तो ये नंबर अभी आप नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट क्लिक करके रख लें। जब भी आपको कोई दिक्कत आए तो उनको आप डायरेक्ट जो है वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ चलते हैं प्रोस्पेक्टस पे। तो प्रोस्पेक्टस में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये जो इसमें कौन कौन से स्कूल है उनके बारे में यहाँ दिया है। ये स्कूल है देखो, आपके मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल, जामिया मिडिल स्कूल, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सारे ये स्कूल्स के नाम हैं। अब यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी देखो ये फ़ोन नंबर्स दिए हैं, तो यहाँ पर भी आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और ये हर स्कूल के बारे में अलग अलग, जिस स्कूल में आपको कांटेक्ट करना है यहाँ पर उस स्कूल को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए जो मैंने अभी वेबसाइट बताई थी वहाँ पर आपको जाना है और यहाँ भी आपको यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दे रखी है। तो ये जो पहला पेज है मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ उसको, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे जो है वो, अगर मेरे वीडियो में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और भी कोई अगर कन्फ्यूज़न है, कोई और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली इनको कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस नंबर पर। अब देखो यहाँ पर फटाफट हम पढ़ लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स अगर आप ध्यान दें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स आप याद रखें। अब यहाँ पर दो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 5 मई से स्टार्ट हुआ है। आज कितनी है, 9 में, ठीक है, 9 है। तो यहाँ से 9 से लेके आपका कितना है 4 जून तक, ठीक है, 4 जून तक इसका फॉर्म जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो रहेगा। मतलब लास्ट डेट क्या है 4 जून, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो डेट एंड टाइम फॉर रिटन टेस्ट एंड ड्रॉप लॉट्स। तो ड्रॉप लॉट्स क्यों लगा है, क्योंकि आपका नर्सरी से फर्स्ट तक का यहाँ पर लॉट्स जो है वो ड्रॉ होते हैं। तो वहाँ पर कुछ जो पर्ची होती है, पर्ची पड़ती है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि लकी ड्रॉ होगा। तो आप उसमें फॉर्म में अप्लाई करेंगे और जिन जिन बच्चों के वो ड्रॉ में नाम आएंगे उनके कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होते, बट आपको डायरेक्टली ड्रॉ में जिसके नाम आएंगे उन बच्चों को वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे वो यहाँ से स्टार्ट होंगे। क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 26 जून को है, 9th का 27 जून है एंड 11th साइंस का 20th जून और 19th जून आर्ट्स का है। और यहाँ पर जो आपका 11th कॉमर्स के लिए 19 जून, मतलब 19th 20th जून को 11th के पेपर हो जाएंगे और 27 जून को 9th का है और 26 को आपका 6 का एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। तो ये डेट आप हमेशा याद रखना। अगर आप क्लास 6 के हो सकते हो आप क्लास 6 वाली डेट याद रखें, अगर आप क्लास 9th के हैं तो 9th वाली डेट याद रखें। और टाइमिंग भी यहाँ दी है कि किस टाइमिंग में आपका एग्जाम होगा, तो 10 से 12 यहाँ दिया है। और ये वाला देखें तो ये 2 से 4 दिया है 11 कॉमर्स, क्योंकि 19th को 2 पेपर हो रहे हैं। तो मॉर्निंग में जो है वो आपका आर्ट्स का हो जाएगा और इवनिंग में आपका जो है वो यहाँ पर कॉमर्स का होगा, ठीक है। और यहाँ करें कि जो लकी ड्रॉ जो है वो आपका जो ड्रॉ होगा वो मल्टीपर्पज़ हॉल में होगा, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसका एड्रेस दे रखा है फॉर नर्सरी से क्लास 1 के लिए, ठीक है। अब फटाफट चलते हैं। देखिए पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ना बहुत मुश्किल है, 48 पेजेस हैं। तो मैं फटाफट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप कंटेंट में अगर देखेंगे तो इसमें देखो क्या क्या दिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर स्कूल के बारे में दिए हैं, एडमिशन स्टाफ क्या है, आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो एडमिशन शेड्यूल हमें जो चाहिए
और एलिजिबिलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम जाएंगे और ये NRI के लिए यहाँ पर कुछ डिटेल दी है, ये आप देख सकते हो। और एंट्रेंस टेस्ट सेंटर आपका कहाँ होगा वो भी यहाँ दिया है, और आगे OMR वगैरह के बारे में यहाँ दिया है। हॉस्टल अकोमोडेशन के बारे में दिया है कि हॉस्टल की फीस कितनी है और किन किन बच्चों को ये हॉस्टल मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर हम इसको नहीं पढ़ते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट अलग से मैं बना दूंगा। देखो डिटेल्स रिगार्डिंग एडमिशन अगर बात करें तो इन्होंने सब दिया है कि एकेडमिक सेशन फॉर मुशीर फातिमा कब से स्टार्ट होगा, 12 अप्रैल 2021 से। तो यहाँ पर जो है वो एकेडमिक सेशन जो है वो अप्रैल से स्टार्ट की बात कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स जो है वो नर्सरी में 140 हैं, और जो एज दी है कि कहाँ से कहाँ तक एज होनी चाहिए वो सब यहाँ दिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स दिए। अगर आप नर्सरी के लिए अप्लाई करें तो ये चीज़ आप पढ़ लें, इसको आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल के बारे में दिया है कि स्कूल कौन कौन से स्कूल हैं, उनमें कितनी सीट्स हैं, और ये यहाँ पर स्टाफ्स ऑफ द जामिया स्कूल दिया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप याद रखें इसको। तो कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, तो सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन कोई ऐसा इनका ऑप्शन नहीं है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड विल बी रिजेक्टेड। आप अगर स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजेंगे तो आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एडमिशन टू द क्लास नर्सरी इन मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल, और ये आपका क्लास 1 तक सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेल्फ फाइनेंस विल बी मेड थ्रू द ड्रॉ ऑफ लॉट्स। वही उन बार बार यही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। ये दिया कि कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट चलते हैं। ये रिजर्वेशन वगैरह दिया है, रिजर्वेशन कैटेगरीज के बारे में दिया है कि 30% जो टोटल सीट्स हैं वो किसके लिए हैं, मुस्लिम्स के लिए हैं। 10% जो है वो आपका वुमेन्स के लिए, वुमेन्स एंड मुस्लिम होनी चाहिए। 10% OBC के लिए हैं। 5% जो है वो डिफरेंटली एबल्ड, मतलब जो PH होते हैं उनके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी बोल सकते हो आप। और यहाँ पर जो है वो आगे रिजर्वेशन ऑन रिलैक्सेशन अंडर स्पेशल प्रोविजन कश्मीरी माइग्रेंट, तो कश्मीरी माइग्रेंट के लिए जो है वो मैक्सिमम 5% का कोटा है यहाँ पर। कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर ये दिया, आप पढ़ लेना। तो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज हो गई इतनी है, जनरल है, मुस्लिम से मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम OBC है, मुस्लिम शेड्यूल ट्राइब हो सकता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, कश्मीरी माइग्रेंट, कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो कश्मीरी माइग्रेंट अलग होते हैं, और कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है और वहाँ से वो अप्लाई कर रहा है उसके लिए बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में डिटेल में आगे दिया, आप पढ़ लेना। आपको जो भी जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं वो आप आगे डिटेल में पढ़ सकते हैं इस प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस को आपको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि आपको इसकी मेन साइट पे जाना, वहाँ जाके उस पर क्लिक करें। क्लिक हियर जो लिखा है अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये प्रोस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब स्पोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू भी यहाँ पर जो है वो हम आपका एडमिशन होता है, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और क्रिकेट, तो इसके थ्रू भी आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ये आपका अभी नहीं है, ये बात की बात है जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आप देखना इस चीज़ को। पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम फॉर्म को फिल करें और कैसे उसमें सिलेक्शन होगा आपका। अब एडमिशन शेड्यूल जो है, कौन कौन से स्कूल की बात करें, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस, ठीक है, और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में दिया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट नहीं, देखो क्लास 6 में यहाँ पर जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 0 है, लेकिन सैयद आबिद हुसैन में 40 सीट्स हैं क्लास 6 में, और सेल्फ फाइनेंस वाली बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर 26 जून को एग्जाम होगा, 10 से 12 है, और आपका जो लिस्ट आ जाएगी वो कब आ जाएगी, 2nd वीक ऑफ द जुलाई। तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, जुलाई के 1st वीक में, और एडमिशन कब हो जाएगा आपका, जुलाई के 3rd वीक में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 9th की अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स अगर देखें तो नंबर ऑफ सीट्स 30 किसमें है, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, 100 सैयद आबिद हुसैन वाले स्कूल में सीनियर सेकेंड, और यहाँ पर देखें जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 70 है। और अगर सेल्फ फाइनेंस में बात करें तो 130 सीट है। सेल्फ फाइनेंस का क्या है, सेल्फ फाइनेंस में आपको जो है वो फीस जो है, जो आपकी फीस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू, फीस के बारे में भी बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो 5 मई को आपसे लेके ये लास्ट डेट है, यह मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये इनका जो रिजल्ट है सभी का, क्लास 6 से लेके 11 तक का जो रिजल्ट है वो 2nd वीक ऑफ द जुलाई आ जाएगा, और इसके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे 3rd वीक ऑफ द जुलाई, ठीक है। बट डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जो है रिटन टेस्ट की वो अलग अलग है यहाँ पर, है ना। 9th के लिए आपकी 27 जून है, 6 के लिए 26 जून है, और 11th साइंस के लिए 20th जून है, और 11th आर्ट्स के लिए 19 जून है, और 11th कॉमर्स के लिए भी 19 जून है। बट यहाँ पर जो है वो डेट
जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, सेम डेट है बट टाइमिंग अलग अलग है। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक आप ये देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स हैं, इनको आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आगे बात करें, ये आप पढ़ लेना है यहाँ नीचे। अब यहाँ पर नर्सरी और से लेके क्लास फर्स्ट के लिए ये नंबर ऑफ सीट्स वगैरह दिए हैं, कब इनका एडमिशन होगा, कब इनका ड्रॉ निकलेगा, ये सब दिया है, इसको आप देख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी हम देख लें, क्लास आपके जो है वो यहाँ से लेके अगर नर्सरी से क्लास 1 के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डिटेल दी है। तो नर्सरी के लिए मिनिमम 3 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 4 ईयर होना चाहिए। और इसके लिए जो प्रेप का जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए आपको 4 से 6 ईयर के बीच की आपको एज, मिनिमम 4 ईयर मैक्सिमम 7 ईयर, क्लास फर्स्ट के लिए 5 to 7 ईयर है। तो एज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और क्लास 6 के लिए जो आपका रिजल्ट है वो जरूरी है ना, लास्ट जो भी सही यहाँ क्या करें, एसेंशियल है टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ द मार्क्स ग्रेड कार्ड ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेड एंड परसेंटेज किसके लिए, क्लास 9th के लिए, क्लास 11th के लिए, ये यहाँ पर बहुत इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। और अलग अलग इस चीज़ को ध्यान से समझना है कि क्लास 9th की अगर बात करें तो आपके एग्रीगेट 41% या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होनी चाहिए। अब देखो ये चीज़ सबसे पहले आपका टोटल 41% होना चाहिए। अगर आपके 40% है तो आपका सिलेक्ट, तो आप फॉर्म यहाँ नहीं भर सकते। और साथ में क्या है कि एग्रीगेट आप 41% और इंग्लिश में 41% से कम नहीं होनी चाहिए। देखो इसका मतलब क्या है, अगर आपकी ओवरऑल 60% है, मान लेते हैं 90% है, 95% है, बट अगर आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 40 मार्क्स हैं या लेस देन 40 है, 40.5 है, 40.9 है, तब आप जो है वो एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर सकते। इसका मतलब आपके इंग्लिश में 41 कंपलसरी है, मिनिमम 41 मार्क्स यहाँ पर होने ही चाहिए। ऐसे ही 11th आर्ट्स के लिए कह रहे हैं इंग्लिश में 41% कंपलसरी। इसका मतलब यहाँ भी देखो इंग्लिश में 41% कंपलसरी है, बट साइंस के लिए ये 61% और इक्विवेलेंट ग्रेड इन इंग्लिश या 41% इक्विवेलेंट ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर साइंस में आपके कितने, देखो साइंस में अगर 61% होने चाहिए और इंग्लिश में 41% यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर बार बार ये इंग्लिश पे बार बार फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी इंग्लिश जो है वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत करके पहले जाना है। इसका मतलब जब इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो वहाँ भी इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बिल्कुल देते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ आप पढ़ लेना बीच में, एडमिशन to the class 6 9th the birth certificate issued by the previous school, and for the class 11th birth certificate mentioned in the certificate class 10th। तो क्लास 10th में जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको माना जाएगा। और जो स्कूल ने क्लास 6 और 9th में जो स्कूल के थ्रू जो जिस स्कूल जहां आप पढ़ रहे हैं वहां पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट मानी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एजुकेशनल प्रोग्राम है, जब वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बारे में यहाँ दिया है, यहाँ पर आपको नहीं ध्यान देना है अभी, बाद में ध्यान देना। इस प्रोस्पेक्टस को आप बाद में ही पढ़ सकते हैं। यहाँ करें कि एनआरआई के लिए 15% सुपर न्यूमररी सीट्स जामिया स्कूल 2021 एंड 22, तो इसके बारे में दिया। अगर आप एनआरआई हैं तो इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। प्रोसेस आपका वही है अप्लाई करने का, बस यहाँ पर आपकी जो आपको एडमिशन फ़ी देनी है वो थोड़ी ज़्यादा देनी है ऑनलाइन। और यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो नंबर ऑफ, यहाँ करें कि लास्ट डेट ऑफ फिलिंग अप ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जून 25, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं एडमिशन टेस्ट के लिए, ये आपको बाद में जब आपको देखो जो एडमिशन टेस्ट होगा उसके लिए बता रहा है, तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो इनको आपको अभी ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर है वो कहाँ है आपका, दिल्ली है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर है वो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। कहाँ है, दिल्ली के अंदर ये इसका एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट सेंटर है आपका कहाँ पर, दिल्ली में। सब्जेक्ट वाइज अगर ब्रेकअप देखें यहाँ पर तो देखो अगर मैं देखो यहाँ पर क्या करें, क्लास 6 9th एंड 11th की बात करें तो ये किसके लिए, ये पहले आपका क्लास 6 के लिए है। तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 100 आएंगे और 100 मार्क्स से होंगे। सबसे ज़्यादा ईवीएस आएगा 50 मार्क्स का, 25 का आपका मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिसी स्किल टेस्ट होगा और लैंग्वेज टेस्ट 25%। इसका मतलब 25% इंग्लिश आएगी, 25% आपके मैथमेटिक्स होगा, न्यूमेरिकल। इन्वायरमेंट सबसे ईवीएस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 6 के लिए।
नाइन्थ की अगर बात करें तो नाइन्थ में इंग्लिश देखो आप 25 मार्क्स की पूछ रहे हैं, मैथ्स पूछ रहे हैं 30 का, साइंस 25 एंड सोशल साइंस 20। मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ मैथ्स है, उसके बाद इंग्लिश और साइंस है आपकी, और 20 मार्क्स सोशल SST। अगर आप AMU के बारे में सोचें तो वहाँ पर ये जो है वो SST नहीं आती, सोशल साइंस नहीं आती, वहाँ उर्दू आता है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और वहाँ पर मैथ्स और साइंस मिलाकर 60 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 85। ध्यान रखना यहाँ पर 100 है, आउट ऑफ 100 मार्क्स की बात कर रहे हैं। क्लास 11 साइंस की अगर बात करें तो टोटल 100 मार्क्स का हो। देखो यहाँ अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ 25 मार्क्स, इंग्लिश यहाँ 25 मार्क्स, इंग्लिश 25 मार्क्स यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक मिनट, यहाँ पर भी इंग्लिश कितना 25 मार्क्स है, तो 25 मार्क्स की यहाँ पर आपको इंग्लिश तीनों जगह है, चाहे आप 11th में आर्ट्स से दें, साइंस से दें, चाहे कॉमर्स से दें, ठीक है। बट देखो डिफरेंस कहाँ पर है, जीके देखें 10 मार्क्स, जीके 15 मार्क्स, जीके 10 मार्क्स, तो जीके भी तीनों में कॉमन, मतलब जीके पढ़ना है आपको। बट आर्ट्स के लिए जीके आपकी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओनली 5%, ओके। सोशल साइंस यहाँ पर कितनी आएगी 60 मार्क्स की। इसका मतलब अगर आप आर्ट्स से दे रहे हैं तो आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है, आपको साइंस नहीं पढ़ना है, आर्ट्स वालों को साइंस भी नहीं पढ़ना है, ओनली सोशल साइंस पे फोकस करना है। बट कॉमर्स के लिए SST के साथ साथ आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, आर्ट्स वालों को मैथ नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप आर्ट्स आप जो है साइंस से दे रहे हैं तो साइंस में आपको मैथ पढ़नी है, आपको SST नहीं पढ़नी है। इसीलिए जिस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करें उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन यहाँ करनी है। मैथ्स 20 मार्क्स का होगा, बायोलॉजी 50 मार्क्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब यहाँ पर साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 मार्क्स की साइंस आ रही है, आउट ऑफ 100 45 मार्क्स जो है वो साइंस के, 45% आपका यहाँ पर साइंस का है, ठीक है। अब ये इस चीज़ को आप ध्यान रखें, जिस एंट्रेंस एग्जाम जिसका भी आप दे रहे हैं, क्लास 6, 9 या 11 जिसका भी दे रहे हैं, सिलेबस जो है वो यहाँ देखिए तो NCERT बेस्ड सिलेबस है। टोटल 100 क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला है, तो यही सारा चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं, ये दिया है। अब इसका डिटेल सिलेबस दिया है यहाँ पर कि EVS में क्या क्या आएगा, तो इसको आप पढ़ लेना, मैं इसको ड्रॉप डाउन कर दे रहा हूँ, आपको इसको पॉज करके या प्रोस्पेक्टस डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर SST निकल गया, ये मैथमेटिक्स एंड साइंस में क्या आएगा, द फिश टेल, देखो ये पूरा आपका NCERT क्लास 10th की NCERT है। फिर आप जो है वो ये नीचे देख लें, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका, ये भी आपका ज़्यादातर इसमें जो होगा वो ग्रामर पोर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। ग्रामर पोर्शन यहाँ ज़्यादा मिल जाएगा, तो ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर। क्लास 9th की अगर बात करें तो क्लास 9th में इंग्लिश, साइंस और आपका मैथमेटिक्स। देखो इंग्लिश में अगर आप फोकस करेंगे तो आर्टिकल्स आएंगे ए एंड द, है ना, अनसीन पैसेज, एक्टिव एंड पैसिव, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये पूरा ग्रामर पोर्शन है अनसीन पैसेज को छोड़ के, ठीक है। साइंस में जो है पूरा आपका NCERT है, फुल 18 चैप्टर है आपके, तो यहाँ पर 13 चैप्टर, तो कुछ चैप्टर इन्होंने हटा दिए। मैथमेटिक्स में अगर देखें तो मैथमेटिक्स में आपके 13 चैप्टर्स, मतलब कुछ चैप्टर इन्होंने यहाँ पर हटा दिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। SST आपकी हिस्ट्री में इतने चैप्टर आएंगे, ज्योग्राफी में इतने आएंगे, तो कुछ चैप्टर यहाँ पर कम कर, सिलेबस उनको इन्होंने क्या किया, रिड्यूस किया, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। क्लास 11th में अगर देखें तो इंग्लिश तीनों के लिए कॉमन है, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। यहाँ पर जो साइंस स्ट्रीम के लिए आपको साइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ फिजिक्स पढ़ना है। और अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट मतलब नेचुरल, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखें नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है वो कौन कौन से आएगी, नंबर्स, ये मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है आपका। उसके बाद अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स से हैं तो आपके लिए सोशल साइंस पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है आपको यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर ये किसका दिया जी, हिस्ट्री का पोर्शन है, उसके बाद ये आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है, उसके बाद ये आपका पॉलिटिकल साइंस है, मतलब पॉलिटी का है, और इसके बाद ये आपका है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो जाएगा ये। इसके बाद इन्होंने क्या दे दिया, यहाँ पर OMR सीट दे दी, ठीक है। तो ये क्लास 6 के लिए कुछ इस तरह की OMR सीट होगी जो आपको एग्जाम में मिलेगी, ठीक है। यहाँ देखें ये पूरा आपका क्या दिया, ये रोल नंबर वगैरह, यहाँ अगर ध्यान दें ये वाला पोर्शन, तो ये आपको फिल करना है। ये एंट्रेंस एग्जाम जब आप दोगे तब की बात है ना इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखो ये बबल, ये आपकी क्या दी है, OMR सीट है, इसमें आपके 4 ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को इस तरह से आपको फिल करना है कंप्लीट। ये जो नीचे दिया गया है ये रॉन्ग मेथड है, ऐसे आप नहीं करेंगे, एक बार में 2 को आप फिल नहीं करेंगे, एक बार में 1 को फिल करके आप दूसरे को हाफ फिल नहीं करेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो करेक्ट वे है वो इस तरह से, जो भी ऑप्शन करेक्ट है उस पर आप कंप्लीटली अच्छे तरीके से उसको फिल करेंगे। क्लास 9th और 11th की OMR सीट कुछ इस तरह की आएगी, ठीक है, इस तरह की आएगी। और यहाँ पर देखो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है क्लास 6 के लिए, ये आप पढ़ लेना, हर साल उनके प्रोस्पेक्टस में ऐसा होता है। यहाँ पर देखो एनुअल फी स्ट्रक्चर दिया है आपका, अगर आप ध्यान दें तो क्लास 9th के लिए, क्लास 9 और 6 to 8 के लिए ये पूरी फीस दी है, ध्यान दो। क्लास 9th की देखो आप ओनली
कितनी 3725 ओनली, बहुत कम ही है ना, मतलब 1 साल आप इतनी फीस देंगे, ये जो काफ़ी, हॉस्टल में आपको काफ़ी सस्ता है हॉस्टल, खाना वगैरह सब लगा तो लगभग 30,000 वहाँ पर हॉस्टल का पड़ता है। डिसिप्लिन वगैरह ये दिया ही है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप के बारे में दिया है, फेलोशिप आपको मिलती है। अगर आप वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे वहाँ पर जो है वो एडवांटेज मिलेगा। आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जो वहाँ पर दी जाएंगी, 500, 300, 200, बहुत सारी स्कॉलरशिप, एक नहीं है, यहाँ पर आपके बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं। यहाँ पर NCC, NSS, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाके उनको, जब आप एडमिशन हो जाएगा फिर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर कोई आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने शुरू में जो हेल्प डेस्क नंबर दिया था, अगर कोई ज़्यादा ही आपको डाउट है तो आप उनको भी कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली उनसे आप अपना इशू जो है वो वेरीफाई, इशू जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद की जो वीडियो होगी उस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे हम ऑनलाइन फॉर्म को फिल करें, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भी फिल करना होगा, तो ऑनलाइन फॉर्म जल्दी से फिल कर दें और उसके हिसाब से फटाफट आप अपनी तैयारी को, तो कोई लॉकडाउन है तो उसमें आपको ज़्यादा जो है वो परेशान नहीं होना है। घर में बैठकर, है ना, सेफ रहेंगे आप और अपने घर में बैठकर अच्छे से पढ़ाई करिए। सबसे ये अच्छा मौका है, आप बिल्कुल इस तरह के कोई भी बहाने ना बनाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप घर में बैठकर अच्छे से पढ़ाई करें। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको डेफिनेटली बहुत सारा फायदा होगा उसका, ठीक है। लेकिन तो वीडियोस बड़ी हैं तो आपको लगातार उनको कंसंट्रेशन के साथ देखना होगा, बोरिंग ज़रूर, क्योंकि इस तरह की अगर आप वीडियोस देखते हो तो कभी कभी आपको वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता और आप उनको बंद करके रख देते हैं। तो आपको बंद नहीं करना है, आपको सीरियसली इंटरेस्ट के साथ देखना है। मैंने पूरा क्लास 8 का मैथ्स, साइंस कवर कराई है और उर्दू की जो है वो बुक है वो भी कवर कराई, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी, और आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मैंने उसमें सॉल्व कराए हैं, एक वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराया तो वो भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ पूरा पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई हिंद, साइनिंग ऑफ।